So, good morning. Welcome to our channel Entertainment with Education. Today we will do revision number 3 quadratic equation in worksheet number 86. ठीक है, हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. In this worksheet there are two questions, question number 1 and question number 2. These are questions like case study type questions. इन फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ के अंदर आपके 5 क्वेश्चंस हैं जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. तो इनमें से आपका हर एक में एक आंसर है. जो सही है आपको वो सॉल्व करके उसको बताना है. देखिए, आपको जो ये फिगर दिखाई दे रही है जो आपकी क्वेश्चन नंबर 1 में है, ये आपको सबको पता है ये फिगर किस चीज़ की है. ये आपका यहाँ पे बनाना है और आपको ये जो शेप है बच्चे, जो आपको शेप दिख रही है, ये इस शेप से आप नोन हैं. ये शेप कैसी है आपकी? पैराबोलिक. अभी पैराबोलिक जो आपकी जो शेप है इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं. इसमें बोला गया है जो शेप ऑफ द बनाना, यहाँ देखिए, द शेप ऑफ द बनाना रिसेंबल अ पैराबोलिक कर्व इन द फॉलोइंग फिगर. ठीक है, ए बनाना इज शोन एज ए पैराबोलिक कर्व ऑन ग्राफ यूजिंग द क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ बनाना. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. यानी कि आपको एक बनाने की जो पैराबोलिक कर्व, यानी कि जो पैराबोलिक कर्व दिया हुआ है उससे आपको से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इससे रिलेटेड आपको उनके आंसर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द इक्वेशन ऑफ कर्व ऑफ बनाना इज. तो देखिए, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन फॉर द कर्व ऑफ बनाना. जो आपका ये बनाना दिया हुआ है इसकी जो शेप है, जो ये आपकी यहाँ पे पैराबोलिक है, तो आपके जो ये जो आपकी कर्व है पैराबोलिक कर्व, इसमें आपकी जो ये इक्वेशन है वो किस तरीके की है आपसे पूछा गया है. द इक्वेशन फॉर द कर्व ऑफ बनाना इज फर्स्ट लीनियर या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक. सबसे पहले आपको बता दूं कि जो आपका ये कर्व है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व होता है. लीनियर का मतलब क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है आपकी, या ऐसे होगी ऐसे होगी. ठीक है, इस तरीके से नहीं होगी. तो आपका लीनियर तो ये नहीं है, क्वाड्रेटिक है. इसका जो आंसर है वो बी है, क्वाड्रेटिक. आप इसके बी पार्ट और फोर्थ पार्ट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है बाई क्वाड्रेटिक. बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है? क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर हो गया, बाई यानी कि उसकी भी पावर, यानी कि एक्स की पावर 4. जिसकी पावर 4 होगी वो आपका बाई क्वाड्रेटिक होता है. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. तो आपका जो इसका आंसर है वो बी पार्ट है. सेकंड, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज. आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या है? यहाँ पे आपका फर्स्ट है ए एक्स प्लस बी प्लस सी. ये गलत है. दूसरा, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2. नाउ हियर बी पार्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह एक्स स्क्वायर की प्लेस पर एक्स आना चाहिए. नेक्स्ट, ये भी नहीं है. सी पार्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी and a is not equal to 0. Yes, this is the right standard form of the quadratic equation is ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0. If a is equal to 0, if we put a equal to 0 in this quadratic equation, तो we get x square is 0. तो ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे जो x की पावर 0 है 2 है, अगर एक ही जगह हम 0 रखें तो वो पार्ट पूरा 0 हो जाएगा. फिर वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी. और देखिए, सी पार्ट भी सेम है लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 0 है. ए इक्वल टू 0 नहीं होगा. तो ये चीज़ याद रखना कि सभी बच्चे सी में इन दिस पार्ट जो सेकंड है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax square plus bx plus c and a is not equal to 0. C part is the right. आप C and D पार्ट में कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शंस में, क्योंकि यहाँ पर सेम है बट यहाँ पर दिया हुआ a इक्वल टू 0 एंड यहाँ है आपका a नॉट इक्वल टू 0. तो a नॉट इक्वल टू 0 इज द राइट. इफ a इज इक्वल टू 0 देन
a इंटू एक्स की पावर 2, अगर a ज़ीरो हो गया तो आपका पूरी पार्ट ज़ीरो हो जाएगी, फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, इसीलिए सी पार्ट इज़ द राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट, आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मोस्ट रूट कितने होते हैं, आपके 2 रूट्स होते हैं। क्यों? बिकॉज एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ डिग्री 2, सो द एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 रूट्स ओनली। नाउ फोर्थ पार्ट, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी, द ग्राफ ऑफ बनाना टचेस एक्स एक्सिस एट मोस्ट हाउ मैनी पॉइंट, आपका जो बनाना है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, केवल एक पॉइंट दिख रहा है, ये 2, केवल 2 पॉइंट पर टच कर रहा है, बाकी कहीं टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। तो जो ग्राफ है ऑफ बनाना टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ बनाना द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेट, तो अगर आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ग्राफ की, तो उसमें जो डिस्क्रिमिनेट है इसका कैसा होगा, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, नन ऑफ दीज। आपने देखा होगा जो ऊपर ग्राफ है आपका, एक मिनट बच्चे, जो आपका ये ग्राफ दिया हुआ है इसमें आप ध्यान से देखिए, ये 0 से ऊपर है, यानी कि एक्स एक्सिस पर है, ना तो नेगेटिव में है ना ये आपका लेस देन है, तो आप कहेंगे कि ये इसके ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आपका ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि 2 था तो ग्रेटर देन 0 होगा। इसके बाद आप देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहाँ पर आपको डिस्क्रिमिनेंट दिया हुआ है b² - 4ac ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी कि b² - 4ac या तो ग्रेटर है 0 से या फिर इक्वल है। 2 कंडीशन है, जब आपका यहाँ पर डिफरेंट होगा यानी कि या तो ग्रेटर होगा, और यहाँ पर इक्वल की कंडीशन में क्या है, ये आपका इक्वल होगा। ये 2 कंडीशन है क्योंकि आपको सिंबल ये दिया हुआ है, इट मीन्स ग्रेटर दैन एंड दिस में इक्वल, सो वी डिफ्रेंशिएट इट इन 2 पार्ट्स, ग्रेटर दैन एंड इक्वल। अब इसके बाद हमारा जो डिफरेंट पार्ट है, अब उसमें देखिए इसमें क्या है आपका, या तो अगर ग्रेटर होगा देयर आर 2 टाइप्स, या तो रेशनल या इरेशनल। अगर रेशनल है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर वो इरेशनल है तो आपका या तो a+√b की फॉर्म में होगा या a-√b की फॉर्म में होगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इससे रिलेटेड ये एक तरीके से ट्री फैक्टर टाइप दे दिया, इसका पूरा ग्राफ दे दिया है। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 रूट। अब आपको बताना है कि 2 रूट कौन सी इक्वेशन होगी, कौन सी इक्वेशन से 2 रूट्स आएंगे। तो अब आपको इन्हें सॉल्व करके देखना है, स्प्लिट मेथड से कर लेते हैं। तो 5 है प्लस 5 की अगर हम ऐसे फैक्टर करें कि मल्टीप्लाई करने के बाद 5 आए और ऐड करने के बाद 4 आए, तो ऐसा तो कोई पॉसिबल रूट हमारे पास नहीं है, क्योंकि 5 केवल तभी आता है जब 5 × 1 होता है। 5 किसी और टाइप के, दिस इज़ अ प्राइम नंबर, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन है आपका -12, हाँ -12 है आपका, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद -12 आना चाहिए और माइनस करने के बाद आपका 3 आना चाहिए। तो अगर आप 12 × 12 करें, सॉरी 12 × 1 करें, नॉट पॉसिबल, क्योंकि सब जो इनका सब्ट्रैक्शन होगा वो 3 नहीं बैठेगा। और 4 × 3 करें, प्रोडक्ट 12 है लेकिन सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा 1 आ रहा है, नॉट पॉसिबल। और इसके बाद 6 × 2 करें तो आपका 12 आ रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने के बाद 4 आ रहा है, तो ये नॉट पॉसिबल, तो इसका भी 2 रूट नहीं होगा। इसके बाद है हमारा सी पार्ट, देखते हैं। सी पार्ट में देखिए आपका ये x² का जो कॉफिशिएंट है वो 2 है, एंड ये आपका जो कांस्टेंट टर्म है, ये इन दोनों की जो प्रोडक्शन जो हम प्रोडक्ट करेंगे वो हमारा कितना आएगा 12। तो आपका अगर इसको देखो 3 × 4 किया, आपका मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है और ऐड करने के बाद
7 आ रहा है, क्योंकि प्लस है ना, तो ऐड करने के बाद 7 आ रहा है। इट मीन्स ये मे बी हो सकता है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको 3 और 4 में स्प्लिट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। नाउ 2x इज अ कॉमन, तो यहाँ पे x माइनस 4 सॉरी x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। देन अब ये देखिए x माइनस 2 हमने कॉमन लिया और अंदर आया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इफ वी टेक x माइनस 2 इक्वल टू 0 then we get x equal to 2, and if we get 2x minus 3 equal to 0 then we get x equal to 3 upon 2. So there are two roots, 2 and 3 upon 2. So which option is the right? यानी कि third C option is the right option, because only this equation has only 2 roots, है ना। has से मतलब 2 roots. Solution of this quadratic equation is 2. One root of this equation is 2. Now second part, जो हमारा second question है वो है if b² minus 4ac then 2 root of any quadratic equation are distinct and equal, no real root, equal and real, and none of these. अगर ग्रेटर है, ग्रेटर की कंडीशन है, तो हमारे इसके कैसे रूट होंगे? तो देखिए जब हमारा यहाँ पे डिफरेंट पोर्शन में जब हमारा ग्रेटर है, या तो रेशनल होगा या फिर हमारा इरेशनल होगा, यानी कि डिस्टिंक्ट होंगे और आपके रियल होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि इक्वल तो होगा ही नहीं, क्योंकि इक्वल की कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। कंडीशन आपको ओनली ग्रेटर की दी हुई है, ध्यान देना, केवल ग्रेटर की दी हुई है कंडीशन। अगर इक्वल भी होता तब हमारा इक्वल एंड रियल होता। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल, 2 इक्वल, नो रियल, मोर देन 2। देखो ये तो क्लियर है, मोर देन 2 रियल रूट तो नहीं होगा, क्योंकि दिस इक्वेशन हैज़ द डिग्री 2, सो इट हैज़ ओनली 2 रूट्स। तो वी स्टार्ट टू कैलकुलेट इट। 2x² minus root 5x plus 1 using the discriminant formula d is equal to b² minus 4ac. Now put the value of b, a and c. So we get b is minus root 5, then after squaring root 5 we get 5, minus 4, a is 2 and c is 1. After solving we get minus 3. तो माइनस 3 इज लेस देन 0। अब लेस देन 0 इट मीन्स नॉट रियल रूट, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? नो रियल रूट। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ फोर्थ पार्ट, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² minus kx plus k has equal root. It has equal root, it means discriminant equal to 0. Now using the formula d is equal to b² minus 4ac, because it has equal root then d is equal to 0. b is minus k minus 4, a is 2 and c is also k. After solving k² minus 8k. Now 0 equal to k is taking common, k minus 8. So there are two solution of k equal to 0 and k equal to 8. So 0 or 8, it means D part is the right option. Now last question, the discriminant of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, दैन डिस्क्रिमिनेंट इज b² माइनस 4ac, यानी कि b पार्ट, क्योंकि थर्ड पार्ट में आपका यहाँ पर a नहीं है और d पार्ट में आपका c नहीं है और a पार्ट में आपका प्लस
प्लस है माइनस की जगह, तो आपका करेक्ट आंसर हुआ बी पार्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।